पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की, क्योंकि फाइनेंशियल गेम है सारी। हम भारत के बगैर भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते भाई? फिर तो जीतेंगे ही। है या नहीं? नहीं, फिर भी नहीं जीते। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो। इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6 8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, वहां पे शादियां होती है लोगों की। पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूं कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज़ की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई एज सच इशू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम जाते हैं, हमारी होती है ना, जब वो आते हैं इधर हमारे लोग भी कुछ कम नहीं करते। सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। दोस्तों नमस्कार, केवल 5 महीने बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत ने पहले ही मना कर रखा है कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी अमित शाह ने बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत वहाँ पे खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि हमने क्या बिगाड़ा है भारत का, हम भी तो खेलने के लिए गए थे वर्ल्ड कप में भारत में 2023 के। इनको ये लग रहा था कि हम जाएंगे तो भारत ही हमारे कंट्री में खेलने के लिए आएगा, लेकिन भारत ने इनको पहले ही बोल दिया था कि तुमको आना तो आओ वरना मत आओ, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इनको आना पड़ा, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो इनको पैसे नहीं मिलते आईसीसी की तरफ से, क्योंकि हर कंट्री को पार्टिसिपेट करने के भी पैसे मिलते हैं, इसलिए इनको आना पड़ा। तो इनको एक चवन्नी भी नहीं मिलती। सारा खेल पैसों का, ये पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है अपने घर पर सीरीज करवाने के। इनकी इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है और कोई भी ब्रॉडकास्टर लेने को तैयार ही नहीं है उसके राइट्स। यानी कि इतने खराब हालत हो गए इनकी टीम के, और इसलिए चाहते हैं कि भारत एक बार हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ जाए, ताकि इनके कंट्री की थोड़ी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए इनकी टीम की, और ये दुनिया में जाके बोल सकें देखो भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आया, यानी कि हमारी कंट्री के हालात काफी अच्छे हैं, इसलिए भारत कभी भी इनकी कंट्री में खेलने के लिए जाएगा नहीं। मैं आपको सिर्फ ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नज़र आते हैं? अड़ने फंसने वाले नज़र आए ये डिसीजन फ्यूचर में? आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू के व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसेस की, जो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम ख़राब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिस पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार आईसीसी का इवेंट था, तो हमें इंडिया जाने से पहले कहा गया था कि यार आईसीसी का इवेंट है, आप आएँ, ये तो आईसीसी का, हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई हैं ना। वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी, एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म्स रिपीट तो नहीं होती, तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। सो गुड लक टू हिम, वो बन जाए। लेकिन जब वो आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं, तो फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो आईसीसी का फेस रिफ्लेक्ट करेगी, वो फिर इंडिया का फेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और आईसीसी आई थिंक हैज़ अ मच बिगर फेस टू प्रोटेक्ट देन व्हाट ही मे हैव कैरिड बिफोर, कि जो पहले वो कर रहे थे। सो आई थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमिट करना चाहिए। फिर आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे दें। अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आर दे गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना। आप रीजनिंग में कुछ जेर जबर भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है कि जी हमें आईसीसी का इवेंट बताया गया था, हम भी आईसीसी का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ, चंद दिन हुए, वहाँ पर एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी डीएचए के अंदर, तो इंडिया की टीम एमएमए फाइटिंग में खेल रही थी। बिल्कुल ठीक है, और दे वर देयर, दे वर प्लेइंग। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो ज़रूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बनेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूँ कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज़ की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई एज सच इशू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ़ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं,
लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम जाते हैं हमारी होती है ना, जब वो आते हैं इधर हमारे लोग भी कुछ कम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। दिल खोल के इससे रिस्पेक्ट ज्यादा ही करते करते हैं। और दोनों तरफ के प्लेयर से आज मैं बैठ के इधर आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लोग बहुत अच्छी तरह रिसीव करते हैं। किसी भी इंडियन प्लेयर से पूछ लें कि उनके साथ पाकिस्तान आके कैसा गौतम सलूक गंभीर होता बताया है, करते हैं उन्होंने, सभी बहुत लोग अच्छा, करते हैं। बिल्कुल। सो देखिए, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स या वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा, इसमें हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह भी सलमान भाई ने कहा, ये बात ऊपर वाले लेवल की है, ये रोहित शर्मा की, बाबर आजम की विश नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा तो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरे मज़ा आएगा मैं इंडिया के पाकिस्तान जाके खेलूं, और जितना प्यार मोहब्बत यहाँ पे उनको मिलना है वो मेरा ख्याल उनको कभी भी नहीं मिला होगा। तो ये ऊपर वाली गेम है। आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे कि हमारी टीम नहीं जा सकती, रीजंस जो भी है, सिक्योरिटी रीजंस हो या जो मर्जी बता दें, तो वो आईसीसी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जेशा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो। अब तमाम गेम जो है वो इंडिया कोर्ट पे है, और ये जो फैसला था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने का, इसमें जो साइन हुए हैं वो बीसीसीआई के साइन हुए हैं, और ये 2023 में हुए थे जब वर्ल्ड कप होना था इंडिया में। तो ये आज की बात नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ड्राफ्ट था या जो भी उसका जो पेपर, लीगल पेपर था, वो आज नहीं तैयार हुए, वो काफ़ी अर्सा पहले तैयार हुए। उसमें बीसीसीआई का नाम है, उसी बेस पे नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे, आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, उसी बेस पे जो है वो जो है इस पे हाइब्रिड मॉडल पे माने थे जो पाकिस्तान में एशिया ठीक है जी, ठीक है जी। लेट्स सी इस पे क्या होता है, वो तो अपडेट्स आ जाएंगी। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर वो रहते हैं ऐसे तो एक 10 साल का हाइब्रिड एग्रीमेंट साइन कर ले। इंडिया में जितने इवेंट्स हैं वो भी दुबई में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया भी दुबई में खेले, कोई बात नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी कि फाइनेंशियल गेम है सारी। तो फिर अभी भी फिर उस बहस की बात नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे हम मानते हैं। देखिए, जब आईसीसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो टूर्नामेंट इधर होगा हम भी दुबई में मैच खेल लेंगे, ये भी अपने दुबई में खेले, एक चीज तय कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो, इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, वहां पे शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो, जिन शहरों के अंदर वो है टेस्ट स्टेटस के वो ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट वहां हो चुकी है। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता, हम दूसरों को खुद मौके दे रहे हैं कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते हो तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में हर चीज कर रहे होते, तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी, ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम है वो देते हैं जी क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट खराब हो रही है क्योंकि टीम हार रही है। बस करो यार।